तीसरे चरण के चुनाव में दम लगा रहे दिग्गज आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ एटा, फर्रुखाबाद और औरैया जाएंगे। सीएम योगी बीजेपी के लिए वोट जुटाने के लिए जनसभाएं भी करेंगे। कई जनसभाओं को सीएम योगी संबोधित करेंगे। जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। सीएम योगी आज एटा, फर्रुखाबाद और औरैया में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। सीएम योगी की सुबह 12 बजे जलेसर में, दोपहर 1 बजे कायमगंज में, दोपहर 2 बजे भोजपुर में, दोपहर 3:15 पर बिधूना और दोपहर 4:15 पर औरैया में जनसभाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार सुबह 11:30 बजे जलेसर के एमजीएम इंटर कॉलेज मैदान पर बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तीन जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं। बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील वो करेंगे। तीसरे चरण के चुनाव में दमखम से तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील लोगों से करते हुए नजर आएंगे। 3 जिलों का दौरा वो करने वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के 3 जिलों में आज दौरे हैं और कई जनसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। तो हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील वो करेंगे। तीसरे चरण के चुनाव में दमखम लगाते हुए तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं। तो बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील वो करेंगे। तीसरे चरण के चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ गए। रामानुज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज 3 जिलों के दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। देखिए साहिल, अगर बात की जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो तीसरे चरण के चुनाव है उसके लिए वोट अपील करने के लिए 3 जिलों में आज उनका जो है जनसभाएं लगी हैं। एटा, फिर उसके बाद फर्रुखाबाद और औरैया, इन तीनों जिलों के अंदर जो है वो भाजपा के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जो है ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जो है जीत दिलाई जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साहिल, इन 16 जिलों की अगर बात की जाए, 16 जिलों की 59 सीटों पर जो है चुनाव होने हैं और ऐसे में तीसरे चरण के इस चुनाव पर जो है पूरी तैयारी से जो है भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर रही है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता जो है इन तीनों जिलों के अंदर, या यूं कहे कि इन 16 जिलों की अगर बात की जाए, इन 16 जिलों के अंदर पहुंचेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए अपील करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले आज एटा पहुंचेंगे। एटा पहुंचकर वहां पर एक जनसभा संबोधित करेंगे। उसके बाद वहां से वो औरैया जाएंगे और फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो फैन फॉलोइंग है उसमें लगातार जो इजाफा हो रहा है। लगातार मुख्यमंत्री जब भी जाते हैं किसी भी जिले के अंदर तो वहां पर जो उनको सुनने वालों की भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो अपील है वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचती है। और इसके साथ साथ एटा के बाद जब वो फर्रुखाबाद पहुंचेंगे तो फर्रुखाबाद में लगभग 1:40 पर जो है वो एक कायम गंज की अगर बात की जाए तो वहां पर वोट मांगेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए फिर उसके बाद वो बिधुना पहुंचेंगे औरैया में और वहां पर जो है वोट अपील करेंगे औरैया के अंदर। और वहां पर भाजपा प्रत्याशी के लिए लगातार जो है वोट अपील पहले भी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से कहीं ना कहीं तीनों जिलों की जो स्थिति है वो और ज्यादा बेहतर हो सकती है। जी रामानुज, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से जनसंपर्क साधने की यहां पर पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा एक्टिव हैं। अगर बात की जाए कि पिछले कुछ समय की हम बात करें तो पिछले कुछ समय से तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं कि 18-18, 19-19 घंटे वो काम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं और आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं होंगी उनका भी ब्यौरा देते हुए वो नजर आते हैं। और
साथ ही साथ विपक्षियों पर भी जमकर हमलावर वो हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो राजनीतिक समीकरण किस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए साहिल, अगर बात की जाए 5 साल का कार्यकाल योगी सरकार का है, जिसमें कोविड प्रबंधन से लेकर जो है रोजगार तक, किसानों के गन्ना मूल्य तक, ये सारी चीजें जो है इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर है। और इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से जो है बताते हैं उपलब्धियां, और उसके साथ साथ क्या कुछ करना है। जो मैनिफेस्टो आया है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, उसको भी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता के लिए 2022 के बाद अगर सरकार बनती है तो क्या आगे का रोड मैप रहेगा। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए वर्तमान की, तो वर्तमान में विपक्ष के ऊपर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है हमला बोल रहे हैं, और लगातार विपक्ष की जो खामियां थी, विपक्ष की जो कमियां थी, उसको बता रहे हैं जनता को। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली रही है, उसको लेकर जनता लगातार उनको सराह रही है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि साहिल, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कोविड काल हो, चाहे कोई भी पैंडेमिक हो, उसमें कहीं ना कहीं जनता के बीच रहे हैं और जनता के बीच सीधे संवाद किया। और आपने भी देखा होगा कि कोविड के दौरान जिस तरीके से मुख्यमंत्री जिलों जिलों का दौरा कर रहे थे, उन कोविड पेशेंट की जो लोग होम क्वारंटाइन थे, उनकी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए उनके घर तक पहुंच रहे थे, जानकारी ले रहे थे। तो ऐसे में पूरे तरीके से उस कोविड काल के अंदर भी मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर काम कर रहे। तो ये सारी चीजें जो है मुख्यमंत्री अपने भाषण में बता रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने व्यवस्था करी है, किस तरीके से उन्होंने जनता को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। सारी चीजें मुख्यमंत्री के द्वारा जो है मंच से बोली जा रही हैं। और इतना ही नहीं, 2022 में अगर सरकार बनती है तो क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके की सरकार रहेगी, किस तरीके का काम किया जाएगा और किन किन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा, रोजगार से लेकर किसानों की व्यवस्था तक, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जो है अपने मंच से बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ किसानों को क्या दिया जाएगा, युवाओं को क्या दिया जाएगा, और युवाओं को और बेहतर रोजगार देने के लिए क्या जो रोड मैप है, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, विपक्ष की जो कमियां रही हैं उनको भी मुख्यमंत्री इसी मंच से बोल रहे हैं। जी साहिल। चलिए रामानुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ज़मीनी स्तर पर उतरे हुए हैं, लगातार अलग अलग जगहों पर वो जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम योजनाएं हैं उसका ब्यौरा देते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। तो तीसरे चरण के चुनाव के लिए पूरी तरह से प्रचार प्रसार में सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए नजर आ रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।